नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैंने अप्रेंटिसिप के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो स्टूडेंट आईटीआई के बाद अप्रेंटिसिप करते हैं और अप्रेंटिसिप के बाद जब उनका एग्ज़ाम होता है एआईटीटी का, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। ठीक है। तो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट हैं उनको जो है मैथ का भी एक पेपर देना पड़ता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो कि अप्रेंटिसिप का होता है। तो उसी के बाद आपको जो है अप्रेंटिसिप का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसमें आपसे जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ये ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का जो 109वां एग्जाम हुआ था उनमें से मैंने इन सभी प्रश्नों को लिया है। इसलिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रश्न पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। 10 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी के आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में जो है इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे जो है कंटेंट प्रोवाइड करने में होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मर्क्यूरी डैश पर उबलता है। तो मर्क्यूरी को हिंदी में क्या कहते हैं? मर्क्यूरी को हिंदी में पारा कहते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो बुखार नापने के लिए जो वो उपकरण यूज करता है, ठीक है, तो उसमें जो है पारा भरा होता है और पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव एक धातु है, एक लिक्विड धातु होती है। तो वो है किस तापमान पर बोलता है? तो पारा जो होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो 356.7 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलने लगता है, लेकिन सही जो राउंड फिगर होती है वो इसकी 357 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर डैश वाट के बराबर होती है। तो एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान रीड करते हैं वह तापमान है। तो वह तापमान कौन सा है? वह है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो पैमाने होते हैं, जो कि एक समान टेम्परेचर बताते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, पीतल का मिश्र धातु डैश है। तो पीतल जो धातु होती है वो किन धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल जो है तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, चमक एक अनुनादी गुण होता है। तो चमक किसका एक गुण है? तो जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे वो आपका लोहा है, चाहे वो पीतल है, तांबा है, कुछ भी है, मिश्र धातु भी है भले ही वो, उसको जब आप घिसोगे तो उसके अंदर आपको एक चमक, एक शाइन देखने को मिलेगी। तो चमक जो है वो एक धातु का गुण होता है। इसके अलावा जो अधातु है, प्लास्टिक है या लकड़ी है, उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन जितने भी धातुएं होती हैं उनमें आपको चमक देखने को मिलती है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वजन में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एकमात्र ऐसी धातु है जो वजन में हल्की भी है और मजबूत भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो विमान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनके उपकरणों को बनाने के लिए या फिर उनकी बॉडी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस पे जंग भी नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो जो लेड है, जो कि ऑप्शन ए है, वो आपका सही होगा अगर भारी धातु आपसे पूछा जाए, लेड यानी कि सीसा। सातवां प्रश्न है, इस्पात कार्बन और डैश की मिश्र धातु है। तो इस्पात का मतलब होता है स्टील। तो स्टील जो है वो किसका मिश्रण है? स्टील जो है लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। लोहे और कार्बन का मिश्र धातु क्या है? स्टील है, यानी कि इस्पात है। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिजली का संचालन कर सकता है? तो फाइबर, फेल्ट, ग्रेफाइट या फिर पोर्सलिन। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा। ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल होती है उसके अंदर आपने देखा हो जो सिक्का होता है लिखने वाला ब्लैक रंग का, तो वो जो ग्रेफाइट होते हैं वो बिजली का सुचालक होता है, उसमें से बिजली जो है आराम से जो है संचालित हो सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इसके अलावा जो फाइबर है, फेल्ट है, पोर्सलिन है, इनसे बिजली, ये सब क्या है? बिजली के कुचालक हैं। ग्रेफाइट जो उसका सुचालक है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसका इस्तेमाल दूसरी जो धातुएं होती हैं उन पर कोटिंग करने में यूज होता है? तो वो है जिंक यानी कि जस्ता, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। जब लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, एक फ्यूज बिजली के सर्किट में डैश प्रदान करता है। तो फ्यूज जो होता है, जो बिजली के सर्किट में हम यूज करते हैं, वो क्या काम आता है? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता, सही है, ऑप्शन बी है। ओवरलोड से सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से हमारे उपकरणों की, हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं डिजिटल बिजली से चलने वाले उपकरण, उनकी सुरक्षा हम फ्यूज से कर सकते हैं। क्योंकि ओवरलोड होने पर या फिर शॉर्ट सर्किट होने पर जब जो लोड होता है वो बढ़ता है तो बिजली के जो तार होती हैं वो गर्म होती हैं और ये जल्दी पिघल जाता है, इसलिए ये कनेक्शन तोड़ देता है और हमारे जितने भी उपकरण हैं वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से सुरक्षित
रहते हैं। तो ऑप्शन जी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।